नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। दोस्तों 5 अप्रैल या 6 अप्रैल कन्या पूजन में भूल से भी कन्याओं को यह 2 चीजें न दे, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। आपके द्वारा की गई पूजा खंडित हो जाएगी, आपका व्रत टूट जाएगा, आपको माता रानी का अभिशाप मिलेगा। अगर आप कन्या पूजन में कन्याओं को भूल से भी यह 2 चीजें देते हैं तो माता रानी के प्रकोप से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि एक विशेष पर्व है। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित होता है। इस दौरान माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है और कठिन व्रत भी रखे जाते हैं। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का भी बड़ा महत्व है। कन्या पूजन में कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। वहीं कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का कोई महत्व नहीं माना जाता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कन्या पूजन में भूल से भी कोई गलती कर देते हैं तो आपके द्वारा किए गए व्रत का आपको कोई फल नहीं प्राप्त होता है। आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि कन्या पूजन कब करना है और चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल और नवमी तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि की कन्या पूजन 5 अप्रैल को होगी और नवमी तिथि का कन्या पूजन 6 अप्रैल को किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, जो कि शुभ होगा। कन्या पूजन की शुरुआत माता दुर्गा के मंत्र से करनी चाहिए। ओम दुर्गे नमः, इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता के सभी भक्त कन्या पूजन करते हैं और ऐसा माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। दोस्तों, भारत में कई जगह कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है, वहीं कहीं पर नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कन्या पूजन के दौरान आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो दोस्तों जय माता दी का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दें और चैनल पर अगर आप नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कन्या पूजन में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर आदर पूर्वक उन्हें घर बुलाया जाता है और उसके बाद उनके पैर धोए जाते हैं। भोजन में पूरी, चना, हलवा और नारियल खिलाते हैं। अगर आप इस विधान में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होता है, यानी माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको नहीं प्राप्त होता है। इसके बाद कन्याओं को उपहार में पैसे दिए जाते हैं। इस दौरान भी कई नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस विधान में किसी भी प्रकार की गलती करते हैं तो दोस्तों आपके लिए शुभ नहीं होता है, यानी माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि माता रानी आपसे नाराज हो जाए। कन्या पूजन पर लोग कन्याओं को कई तरह के उपहार देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों जाने अनजाने में ऐसे कई उपहार नहीं देने चाहिए जो कि माता रानी की नाराजगी का कारण बने। इसीलिए जान लेना जरूरी है कि उपहार में आपको क्या क्या नहीं देना है। नवरात्रि में कन्याओं को पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती हैं, इसीलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आप उनको बैठाएंगे, अगर आप कन्याओं के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते हैं तो आपकी यह भूल माता रानी को अप्रसन्न कर सकती है। कन्या पूजन वाले दिन भूल कर भी कन्याओं को डांटना नहीं है।
बल्कि आदर पूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कन्या आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न होगी। कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर बिठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से धोने चाहिए और उसके बाद पैरों को पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आसन पर बिठाकर कन्याओं को तिलक किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुख उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की तरफ हो। गलत दिशाओं में कन्याओं को तिलक करने से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसीलिए कन्याओं के आने से पहले ही यह पता कर लें कि उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है, क्योंकि दोस्तों ईशान कोण को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, कन्याओं के साथ साथ आपको एक लड़के को भी पूजा में बुलाना अनिवार्य होता है, क्योंकि दोस्तों लड़के को भैरव बाबा का रूप माना जाता है। इसीलिए लड़के को अपनी पूजा में शामिल करना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ कन्याओं के पैरों को छूकर आपको उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और ध्यान रखें कि इस दिन कन्याएं गलती से भी आपके पैरों को ना छू पाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो माता रानी का अपमान होता है और माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती हैं। कन्या पूजन पूर्ण होने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को उपहार देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता भगवती की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग उपहार देते समय गलतियां कर देते हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि कन्या पूजन के बाद कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए। दोस्तों, कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को उपहार में धातु भेंट नहीं करना चाहिए, यानी कि भूलकर भी बर्तन या प्लास्टिक की चीजें उपहार में नहीं देनी चाहिए। नंबर 2, कांच या फिर नुकीली कोई वस्तु कन्याओं को उपहार में भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता और नकारात्मकता छाती है। नंबर 3, कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए लाल रंग की चुनरी कपड़े उपहार में देने चाहिए। गलती से भी काले रंग के कपड़े या फिर कोई काले रंग की वस्तु उपहार में नहीं देनी चाहिए। नंबर 4, कन्याओं को भोजन कराने के दौरान यह बात याद रखें कि सीधे भोजन कराने की बजाय पहले उनके पैर धोएं, उनको तिलक लगाएं और फिर आसन पर बिठाकर भोजन परोसें। जी हाँ दोस्तों, इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर आंगन की सदैव भंडार भरती रहती हैं। नंबर 5, भोजन बनाने के दौरान खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 6, छोटी कन्या जितना खा पाए उन्हें आदर पूर्वक मात्र उतना ही खिलाएं। नंबर 7, कन्याओं को भोजन और उपहार आदि देने के बाद पैर छूने का नियम होता है। जी हाँ दोस्तों, इसे भूलना मत, क्योंकि कन्याओं के पैर छूने मात्र से आपको माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 8, कन्या पूजन करने के बाद और कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की सफाई न करें। इस दौरान आपको थोड़ा समय तक इंतजार करना चाहिए। अगर आप कन्या पूजन में यह गलतियों से बचते हैं तो आपके घर में माता रानी सदा के लिए वास करती हैं। कन्याओं को भोजन में हलवा, पूरी, चना और नारियल खिलाएं। इसी के साथ छोटी कन्याएं जितना खा पाए उतना ही उन्हें आदरपूर्वक खिलाएं। अगर आप इस वीडियो में दी गई जानकारी ध्यान में रखकर कन्या पूजन करते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद सदैव ही आप पर बना रहेगा और आपको आपके द्वारा किए गए भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब